Hello and welcome, traders. This is day three of trading $100 account and trading consistently. I'm trying better every day कि कैसे आज और better trade कर सकते हैं या कैसे discipline way में trade कर सकते हैं, and because of that I'm getting better and better every day. ये मुझे लग रहा है। अब फ्राइडे का दिन था लास्ट वीक का, एंड फ्राइडे वाज प्रीटी गुड एक्चुअली। ट्रेडिंग काफ़ी अच्छे सेटअप्स बने और मैंने ट्रेड किया। द थिंग इज कि एनालिसिस एंड पॉसिबली डायरेक्शन सही होने के बाद भी ड्यू टू स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट वाज नॉट इन द मूड टू गिव मी द प्रॉफिट्स। काफ़ी सारे लॉसेस हुए, एंड एक चीज़ उसमें लॉस मेरी गलती ये हुई कि आई वॉज ट्रैवलिंग समवेयर एंड इन बिटवीन आई वॉज ट्रेडिंग, कि मैं कहीं पे जा रहा हूँ और एट द सेम टाइम मैं चार्ट्स देख के ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से लॉसेस हुए। टेक्निकली ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर प्रॉफिट्स होते तो आई वुड हैव सेड कि मैं ट्रैवल कर रहा था फिर भी मैंने प्रॉफिट्स किए, तो ये चीज़ बुलशिट हो जाएगी। एक चीज़ जो मुझे नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए थी, दैट वाज डूइंग मल्टीपल ट्रेड्स। मल्टीपल ट्रेड मतलब कि मेनी ट्रेड्स, जिसको आप ओवर ट्रेडिंग कह सकते हैं हम लोग। ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए था। माइक्रो वन के 2 लॉट्स मैंने ट्रेड किए मोस्टली, एंड जो प्रॉफिट मैंने पहले दिन पे थर्सडे को बनाया था उसमें से ऑलमोस्ट $60 का लॉस मेरा उस दिन पे हुआ। सो इन लास्ट वीडियो में हमारा अकाउंट साइज वाज $196, जिसमें फिर $50 हमने विड्रॉ किए, एंड बचे हुए प्रॉफिट का ऑलमोस्ट $60 उड़ गया। तो टेक्निकली हमारे पास कुछ $190 के आसपास कुछ पैसे, $90 के आसपास कुछ अमाउंट बचा था, उसको हम लोग ट्रेड करने लग गए। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट हुआ वो हम चार्ट पे जाके देखेंगे कि क्या गलतियां हुई और क्या मार्केट का एनालिसिस हमारा सही था नहीं था, कहाँ रुक जाना चाहिए था। देखो, प्रॉफिटेबल ट्रेड से हमें शायद ज़्यादा ना सिखाए। एड्रेनलिन रश होता है कि हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में लगता है कि यार वाह क्या ट्रेड मैंने किया, वी यूज टू टेक क्रेडिट ऑफ दैट। बट जब हम लॉस करते हैं तो प्रोबेबली हमें ज़्यादा चीज़ें वहाँ से सीखने मिलती है। तो $100 का अकाउंट है, उसको सस्टेन करना है, और मैं करूँगा फॉर श्योर, क्योंकि ट्रेड्स गलत नहीं है, टाइमिंग शायद थोड़ा गलत हो। अभी इसकी वजह से भी हो रहा है कि आई एम कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग एंड एट द सेम टाइम आई नीड टू मेक द मनी इस अकाउंट को ट्रेड करके। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आई हैव अ जॉब टू डू। सुबह उठ के ऑफिस जाना है, एंड समय बहुत कम बचता है ट्रेड करने के लिए, बिकॉज ऑफ दैट वो एक रश है। बट आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई सेल्फ कि मैं ट्रेड काउंट कम करूँ, डिसिप्लिन वे में ट्रेड करूँ, एंड जितना हो सके उतना प्रॉपरली सेटअप्स देख के ट्रेड करूँ। अभी ये 4th डे होगा हमारा। नेक्स्ट तीसरे दिन पे हम अभी फिलहाल कुछ $80 के आसपास है अकाउंट साइज पे, एंड उसके बाद में हम आगे देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे एंड जाके देखते हैं कि क्या हमारे मिस्टेक्स हुई है। ओके, तो दिस इज द फ्राइडे चार्ट जहाँ पे हमने ट्रेड किया और काफ़ी सारे लॉसेस किए। बेसिकली मैं आपको बताऊँ, जब मैंने एक्चुअल में फ्राइडे शुरू किया था आई वॉज ऑलरेडी हैड इनफ प्रॉफिट इन माई अकाउंट, जो कि मेरा वीकली टारगेट था कि मैं $50 का प्रॉफिट बनाऊं, बट आई वॉज ऑलरेडी अप टू $96। बट स्टिल मैंने ये फ्राइडे को इनकैश करने का डिसीजन लिया, क्योंकि प्रॉफिट्स था। मैंने सोचा मैं थोड़ा रिस्क कर दूंगा एंड फिर भी आई वुड बी एबल टू विड्रॉ माई $50 प्रॉफिट। तो ऊपर का जो $40 मेरे पास में था उसमें से मैंने सोचा था कि कुछ अब अमाउंट रिस्क करते हैं एंड देन आई कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। अब देखो, सीन ये है कि मुझे जाना है जॉब पे अर्ली मॉर्निंग, मेरे पास ट्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा सेशन है नहीं। एनवाई सेशन होता है, समटाइम्स आई गेट लेट कमिंग टू द होम आफ्टर ऑफिस, उसकी वजह से मुझे एनवाई सेशन में भी प्रॉपर समय नहीं मिलता। तो मॉर्निंग में आई नो कि 7 साढ़े 7 बजे के आसपास गोल्ड में एक अच्छा मूव मिलता है, तो मैंने सोचा मैं उसको इनकैश कर लूँगा। तो मैंने इधर एक्चुअली जब मार्केट ओपन हुआ, मार्केट नीचे गया एंड ये जो पुल बैक आया, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का एक फिब लगाया, एंड यहाँ एक जोन था, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बचा हुआ है, एंड ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था लास्ट वाला। तो मेरा ये था कि यहाँ पे अगर मार्केट पुल बैक लिया है तो एटलीस्ट इस लेवल तक मार्केट आए एंड फिर वापस नीचे गिरे, या एक एटलीस्ट थोड़ा बहुत टारगेट हमें मिल जाता। तो एट दिस पॉइंट यहाँ पे हमने एक बाई एंट्री लगाई, जो कि आप देख सकते हो पहले इनिशियली इट वेंट इन द प्रॉफिट, और ये ट्रेड लगा के स्टॉप लॉस टारगेट लगा के आई वेंट टू द ऑफिस। एंड उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट ने अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पे दिया। अगर मैं देख रहा होता इस ट्रेड को तो प्रोबेबली आई वुड हैव
बुक द प्रॉफिट्स, सम ऑफ द प्रॉफिट्स एटलीस्ट, कि इधर से लेके ऑलमोस्ट 130 पिप्स, मतलब माइक्रो 2 के लॉट्स पे करीब $26 का प्रॉफिट बन रहा था, विच वॉज इनफ। लेकिन ये टारगेट था मेरा, और कुछ थोड़े बहुत पिप्स आ जाते तो, लेकिन मैंने बुक नहीं कर पाया क्योंकि फोन ही नहीं देख पाया, ठीक है। और ये जो मूव वापस पुल बैक लिया है, इसने फिर हमारा अच्छा खासा लॉस करा दिया। जितना प्रॉफिट दिख रहा था उतना ही सीधा $30 तक का कुछ लॉस इसमें चला गया। उसके बाद लंच ब्रेक में जब हम वापस आए तो हमने देखा कि यहाँ पे एक लेवल ये जो मार्क किया हुआ है वो अभी टैप नहीं हुआ है। एंड दूसरी चीज ये जो लो पॉइंट बनाया हुआ है मार्केट ने, एंड ये जो हाई पॉइंट बनाया हुआ है, इसको लिक्विडेट मार्केट करने आ सकता है। तो इस मूव को गिरता हुआ देख यहाँ पे हमने एक वापस ट्रेड इनिशिएट किया था कुछ 47.53 के आसपास, एंड फिर टारगेट हमने किया ये वाला लो 47.38 के आसपास, एंड ये ट्रेड लगा के हम चले गए। तो इस ट्रेड ने एक्चुअली हमें प्रॉफिट दिया, एंड वी मेड गुड प्रॉफिट इन दिस ट्रेड। लगभग कुछ जो लॉस हमारा हुआ था मॉर्निंग में वो रिकवर हो गया। सो नील हम वापस $2 के कुछ प्रॉफिट्स में थे, मतलब 196 पे यहाँ पे हमारा अकाउंट था। प्रॉब्लम कब शुरू हुई, जब ऑफिस खत्म होने के बाद हम ऑफिस से सीधा कहीं जाने के लिए निकल गया, मैं बाहर जाने के लिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया। तो ये जो एंगल्फिंग काफ़ी अच्छी मूव यहाँ पे देखने मिल रही है एट दिस कंसोलिडेशन, एंड उसके बाद दिस कंसोलिडेशन एक्चुअली ब्रोक माई अकाउंट, ठीक है। तो इस एंगल्फिंग बनने के बाद में वापस इस पुल बैक पे हमने और थोड़े 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री की, एंड जैसा कि आप देख रहे हो इस कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस एंड किया। वापस हमने एंट्री किया, वापस इस कैंडल ने, ये जो कैंडल है इसने स्टॉप लॉस एंड किया, एंड इवेंचुअली इट वेंट टू द टारगेट्स। तो डायरेक्शन सही था, स्टॉप लॉसेस एंड हुए, ओके। उसके बाद इस मूव में यहाँ पे हमने इस रिजेक्शन पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे सेल मूव लगाया था, एक्चुअली सेल मूव लगाया, एंड टारगेट हमने एसएल इस कैंडल के ऊपर आसपास कहीं पे था। वापस हमारा वो भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, और आफ्टर दैट आप देख सकते हो कैंडल नीचे गिरी है टारगेट की तरफ। ये हुआ कंटिन्यूसली। आई वाज लुकिंग एट द मार्केट की मेरा डायरेक्शन एंड ट्रेड एनालिसिस सही जा रहा है, इस चीज को लेकर के आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट, और उसकी वजह से मैं कंसिस्टेंटली ट्रेड करता गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट छोटे छोटे लॉसेस होते 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 अकाउंट एक्चुअली हमारा $67 लॉस में चला गया। सो टेक्निकली ट्रेड सही थे, बस आई वॉज नॉट एक्चुअली एबल टू एंटर एट द राइट पॉइंट, जहां पे मैं मिनिमम स्टॉप लॉस लगाता एंड फिर प्रॉफिट्स को बुक कर पाता। यहाँ पे कई बार ऐसा मूवमेंट हुआ जहां पे मुझे 1:2 1:3 का ट्रेड दिख रहा था, बट आई वॉज नॉट एबल टू बुक द प्रॉफिट्स, बिकॉज क्योंकि मैं बाइक चला रहा हूँ एंड मैं चार्ट को नहीं देख पा रहा था। तो मेरा ये था कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया, अब मार्केट ने स्टॉप लॉस एंड कर लिया है, लिक्विडेट कर लिया है, अब ये अपना टारगेट तक जाएगा। एंड वो देख देख के मैंने कुछ $67 का लॉस उस दिन बुक किया फ्राइडे को। सो टेक्निकली देखा जाए तो चार्ट एनालिसिस हो या मेरा डायरेक्शन हो, गलत नहीं था, लेकिन एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा मार खा गया। अब यहाँ पे बात ये हो सकती है कि मुझे टेक्निकली बाइक राइड करते हुए या कहीं पे जाते हुए ट्रेड नहीं करना चाहिए था, एंड एट द सेम टाइम एक बार मैंने देख लिया कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है या इनफ डे लॉस हो गया है, तो मुझे वापस ट्रेड नहीं करना चाहिए था। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको मैं अवॉइड कर सकता था, जो मैंने नहीं किया, और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। आई मेड ह्यूज प्रॉफिट एज पर द अकाउंट साइज, बट कोई बात नहीं, इसको रिकवर करेंगे। नेक्स्ट वीक हमारे पास में पूरा एक हफ्ता पड़ा हुआ है, वी कैन मेक इट, एंड आई विल डू दैट फॉर श्योर, ओके। सो आज के मिस्टेक्स को रिकॉर्ड अगर हम करेंगे तो आई वुड से कि ओवर ट्रेडिंग मुझे कम करनी है। बेसिकली मैंने कम कर दी है, बट अभी समटाइम्स योर इमोशंस गेट टेक ओवर, क्योंकि मुझे कंटिन्यूसली सिग्नल मिल रहा था दैट आई एम राइट इन द डायरेक्शन, और ट्रेड्स मेरे कंटिन्यूसली एनालिसिस मेरा हिट हो रहा है। ये ट्रेड में अगर ऐसा नहीं जाता तो टारगेट तो मिल ही रहा था, तो उस चीज़ ने मुझे ज़्यादा इंकरेज किया ट्रेड करने के लिए। सम वट आई वुड से कि कुछ मिस्टेक्स है भी, मुझे एक डेली लॉस हिट होने के बाद में ट्रेड नहीं करना चाहिए था, दैट इज द ह्यूज मिस्टेक, चाहे जो हो जाए, ओके। तो इस चीज़ को अवॉइड कर सकता था,
एंड कम कर सकता था। बाकी देखते हैं, धीरे धीरे इस अकाउंट को ग्रो करूंगा। अभी कुछ $80 का प्रॉफिट हमारे अकाउंट में है। अभी इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन सेव योर कैपिटल।